जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, स्वागत है आप सभी प्यारी संगत का मेरे इस चैनल में। संगत जी, मेरे इस चैनल में आप सभी को गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे और सत्संग सुनने के लिए कर दीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन, ताकि हमारे द्वारा प्यारे प्यारे सत्संग गुरु जी के आप सभी तक पहुंच पाए। सत्संग शुरू करते हैं संगत जी। शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जप करेंगे। आप भी करिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जिस तरीके से अंकल जी ने अपना सत्संग हमसे शेयर किया है, हम उसी तरीके से आपसे शेयर करेंगे। संगत जी, अंकल जी कहते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं एक टाइम पे इतना डिप्रेशन में था कि मैं उससे कैसे निकलूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन गुरु महाराज की कृपा से आज मैं उस डिप्रेशन से बाहर हूँ। वो डिप्रेशन भी किसी कारण से आया था। हो सकता है मुझे उस डिप्रेशन से गुरु जी से ज़्यादा, गुरु जी के साथ मुझे ज़्यादा टाइम स्पेंड करने को मिले, इसीलिए शायद वो डिप्रेशन आया था। तो संगत जी, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और मैं एक बहुत ही अच्छी कंपनी में जॉब करता हूँ और मेरी सैलरी भी बहुत अच्छी है। मतलब सब कुछ बहुत अच्छा, लेकिन मेरी शादी नहीं हो पा रही थी संगत जी। कई महीने बीत गए, इधर उधर से बातें हुई, लेकिन मुझे जिस तरीके की लड़की चाहिए थी, मुझे उस तरीके की लड़की नहीं मिल रही थी। फिर कुछ दिन बीते तो मुझे गुरु जी की ही कृपा से एक आंटी जी मिली जो गुरु जी की ही भक्त थी। तो उनसे मेरा रिश्ता तय हुआ और हमारी शादी हुई। लड़की वाले को और क्या चाहिए, एक अच्छा लड़का जो अच्छा कमाता हो, अच्छी जॉब करता हो, बस। तो हम लोग की शादी हो गई संगत जी। शादी होने के दूसरे महीने मेरी जॉब चली गई संगत जी। जिस जॉब की वजह से मेरी शादी हुई थी, वो जॉब चली गई। वो जॉब ऐसे गई संगत जी कि एक दिन ऑफिस गया तो मेरे जो बॉस हैं वो मुझ पे बहुत भड़के। मेरे बॉस इतना भड़के, उन्होंने कहा कि तुमने ये काम पूरा नहीं किया। ऑफिस में जानते हैं ना, प्राइवेट ऑफिस में पॉलिटिक्स बहुत होता है, एक दूसरे को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसका पैर पकड़ के नीचे लाना ज़रूर है। तो उसी पॉलिटिक्स की वजह से मेरी जॉब गई संगत जी। तो बॉस ने जब बहुत कुछ बोला गुस्से में, तो मेरे मुंह से भी मुझे भी बहुत गुस्सा आता है संगत जी। तो मेरे मुंह से भी इधर उधर की कुछ बातें निकल गई, जिसकी वजह से उसी दिन मुझे जॉब से निकाल दिया गया। और वो महीने का लास्ट था संगत जी, और मुझे उस महीने की सैलरी भी नहीं मिली। फिर मैं ठीक है छोड़ा, फिर घर आया। घर में कुछ दिन ऐसे ही रहा। जिस जॉब की वजह से मेरी शादी हुई थी, लोग मुझे ताने देने लगे कि तुम कैसे करोगे, कैसे अपना घर चलाओगे। लेकिन संगत जी, मैं क्या करूं, मेरी कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरी जॉब चली गई संगत जी। फिर 2-3 महीने हो गए, मैं इतना डिप्रेशन में चला गया कि मैं कुछ समझ ही नहीं पाता था कि मैं करूं क्या, मैं क्या करूं, मैं कैसे अपना सब कुछ सही करूं। और धीरे धीरे इस तरीके से अगर जॉब जाती है तो जॉब मिलने में भी थोड़ी दिक्कत होती है संगत जी। फिर मैं इतना डिप्रेशन में चला गया कि एक दिन मैं
डिप्रेशन की वजह से बेहोश हो गया संगत जी। बेहोश होने के बाद मुझे कोई होश नहीं। तो फिर मेरी आंटी जी ने मुझे अपने घर वालों को मेरे घर वालों को फ़ोन किया और बुलाया, और फिर लोग मुझे हॉस्पिटल ले गए। तब डॉक्टर ने बताया इनका बीपी तो बहुत ज़्यादा हाई है, इनको तो हार्ट अटैक भी आ सकता था। तो संगत जी फिर क्या, सब लोग सोचने लगे कि हम लोग को इतना नहीं बोलना चाहिए था उसे, और इतना उसको डिप्रेशन हो गया। फिर लोगों ने फिर दवाई वाई चली, मैं 1 हफ्ते तक हॉस्पिटल में रहा। फिर भी मैं वहाँ कह रहा था कि मुझे यहाँ से ले चलो। मतलब मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं हॉस्पिटल में रहा तो हॉस्पिटल का बिल कौन देगा। संगत जी उस समय मेरे पास जो सेविंग थी वो सब धीरे धीरे ख़त्म ही हो रही थी। उसके बाद फिर वही है कि मैं फिर भी लगा रहा है कि मुझे घर जाना है, लेकिन फिर भी 1 हफ्ता इलाज चला हॉस्पिटल में। मैं थोड़ा ठीक हुआ और हॉस्पिटल के बिल भी जैसे तैसे पे हो गए। फिर मैं घर आया और मैं ये ठान लिया था कि मैं अब चिंता नहीं करूँगा, जो होगा वो देखा जाएगा। मेरे गुरुजी महाराज हैं, मैं कनेक्ट था उस समय, सॉरी संगत जी, मैं कनेक्ट था उस समय गुरुजी से, लेकिन फिर भी इतना कनेक्ट नहीं हो पाया था। फिर मैंने गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी अब आप ही देखो सब, मैं कौन होता हूँ कुछ करने वाला, आपको जो ठीक लगे आप वो करो मेरे साथ। तो संगत जी फिर क्या हुआ, फिर कुछ दिन में मैं बहुत दिन से लगा था, मेरा एक ज़मीन था उसको सेल करने के लिए, बहुत पहले, उसके बाद बीच में मैं भूल गया। तो फिर एक दिन अचानक से किसी का कॉल आता है कि मैं आपकी वो ज़मीन खरीदना चाहता हूँ, और बहुत ही अच्छे पैसे उन्होंने ऑफ़र किए मुझे। तो क्या संगत जी मैंने वो ज़मीन बेची, और आज मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं कि उससे मुझे इंटरेस्ट आता है, और मैं उससे अपना एक छोटा मोटा बिज़नेस करता हूँ संगत जी। जितनी मेरी सैलरी ऑफिस में थी उससे 2 गुना या 3 गुना पैसे मैं अपने बिजनेस से कमा लेता हूँ संगत जी। तो इस तरीके से गुरुजी की कृपा मुझ पे हुई संगत जी। संगत जी गुरुजी ने मुझे इस ऐसे डिप्रेशन की जाल में मैं फंस गया था। अगर मैं नहीं निकलता, अगर वो मैं बेहोश नहीं हुआ होता, तो मुझे समझ में नहीं आता, मैं और डिप्रेशन में चला जाता संगत जी। गुरुजी महाराज कहते हैं ना कि पहले मैं तेनू सॉरी संगत जी, मुझसे थोड़ा सा गलती हो जा रही है, लेकिन अंकल जी ने कहा है पहले गुरु महाराज सबको हेल्थ ब्लेस करते हैं, फिर वेल्थ ब्लेस करते हैं, है ना। इसीलिए मुझे पहले हेल्थ ब्लेस की, फिर वेल्थ ब्लेस की। जय गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर अंकल जी का ये सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अब जो इससे रिलेट कर पा रहे हो उसको शेयर करिएगा। और मैं मिलती हूँ, अब नेक्स्ट सत्संग लेके आती हूँ आपके लिए। और अगर आपको भी अपना सत्संग मुझसे शेयर करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर और मेल आईडी है। आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड कर कर मुझे सेंड कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।